बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब पे अपना ख़ास करम और फ़ज़ल फ़रमाए। तो ये देखिए हमारा हरा धनिया जो है अभी फूल निकल आए हैं, पक चुका है। धनिया नहीं मिल रहा क्योंकि आज जो है हम कुछ ऐसी चीज़ बनाने वाले हैं जो हर घर में बहुत ज़्यादा बनाई और खाई जाती है। आज इधर से मैं क्या लेने आई हूँ जी, मैं लेने आई हूँ हरा धनिया। ये देखिए हरा धनिया मुझे चाहिए था, अभी ख़त्म हो चुका है। इस बार जो है हमारा किचन गार्डन जो है कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जितना चाहिए उतना तो मिल ही गया है। तो अब हम चलते हैं इधर से देसी लहसुन लेते हैं। तो देसी लहसुन की तो बात ही अलग होती है, इसके फ़ायदे और खुशबू ही अलग होती है। तो कोशिश किया करें देसी लहसुन ही इस्तेमाल किया करें। तो देसी लहसुन ले लिया है। ऐसे कि आपने देखा कि यही वजह है, गाँव की बात ही अलग है, यहाँ से सब चीज़ें ताज़ा फ्रेश मिल जाती हैं। क्योंकि अभी जो है हमारा छोटा सा किचन गार्डन है, इधर मैंने थोड़ी-थोड़ी सभी चीज़ें लगा रखी हैं। अब हम क्या करते हैं, इधर से हरा पुदीना ले लेते हैं। तो अभी हम हरा पुदीना तोड़ेंगे तो ताज़ा फ्रेश पुदीने की खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लाजवाब होती है। तो जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने तोड़ लिया है। तो अब क्या है जी, सभी चीज़ें ले ली हैं। अभी प्याज रहते हैं तो इधर से हम ताज़ा फ्रेश प्याज भी तोड़ेंगे जितने हमें चाहिए। तो बस प्याज निकालेंगे ज़मीन से और इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी है, इसको हमने झाड़ लेना है। एक प्याज लिया है, अब हम दूसरा लेंगे, 2 प्याज काफ़ी होंगे। आज हम बना रहे हैं हरी चटनी, ग्रीन चिली चटनी, हरे धनिये, हरे पुदीने, हरे लहसुन और हरे प्याज की चटनी। तो आप भी देखिए कि इस चटनी में और क्या-क्या जाने वाला है और ये किस तरह बनेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे साथ जुड़े रहिए, चलते हैं किचन में। तो सभी चीज़ें मैंने धो ली हैं क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी थी, साफ़ कर ली है। लहसुन भी मैंने छील लिया है, इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं। तो अब ये देखें जी, प्याज हमने काट लेने हैं अच्छी तरह और आप भी मेरे साथ रहें, देखें कि आज की जो चटनी है मैं किस तरह बनाती हूँ, बहुत लाजवाब बनने वाली है। प्याज काट लेंगे लंबी कलियाँ इस तरह, तो लंबी कलियाँ ही काटेंगे, जिस तरह मर्ज़ी काटें। इसको हमने साइड पे कर देना है। अब हम हरा धनिया और हरा पुदीना काट लेते हैं। हरा धनिया और हरा पुदीना ये भी हमने काट लेना है और इनकी कटिंग करके इनको भी हमने कर देना है साइड पे रख देते हैं। अब जो है इनकी कटिंग हो चुकी है। तो जी ये है इमली मेरे पास, कुछ देर पहले ही मैंने भिगो के रख ली थी। इमली का पल्प चाहिए हमें, तो हाथ की मदद से इसको जो है मसल लेना है। इसके अंदर जो बीज हैं वो हमने निकाल लेने हैं। बस 2 बीज मैंने निकाल लिए हैं। इमली भी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको साइड पे कर देते हैं। अब बात आती है हरी मिर्च की। हरी मिर्च के बिना तो ये चटनी अधूरी है। तो आप भी जब भी बनाएं हरी मिर्च ज़रूर शामिल करें इस चटनी के अंदर। तो अब मैं हरी मिर्च काट लेती हूँ, इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो बीज निकले हुए हैं ये हमने ज़ाया नहीं करने, उठा के इसके अंदर ही डाल देने हैं हमने। तो बस हरी मिर्चें भी मैंने काट ली हैं। आप तो देसी काम है, देसी तरीके से करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ है दौरी। अगर दौरी में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट और ज़्यादा खूबसूरती मिलेगी। ग्राइंडर में बनाएंगे तो वही बात, बस बन तो जाएगी लेकिन वो टेस्ट वो खूबसूरती नहीं मिलेगी। लेकिन क्या करें, अभी अफ्तारी में थोड़ा ही टाइम बचा है और काफ़ी काम करने हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं इसमें ही बनाऊँगी ग्राइंडर में, क्योंकि वक्त बचाना है। अगर आपको खूबसूरती, टेस्ट और ज़ायका चाहिए तो फिर दौरी में बनाइएगा। तो बस मैं क्या करने वाली हूँ, इस जग के अंदर ही सब कुछ डाल दूँगी। प्याज शामिल करेंगे और हरा धनिया, हरा पुदीना शामिल कर देंगे और जी ये हरी मिर्चें चली गई। अब हम डाल देंगे लहसुन जो अभी हमने छीला है, नमक डाल देंगे। सब चीज़ें डालने के बाद जो है अब हम डालेंगे इमली जो अभी हमने बना के रखी थी, ये शामिल करेंगे। सब कुछ एक साथ डाल के अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ग्रीन चिली चटनी, हरे धनिये, हरे पुदीने, हरे लहसुन और हरे प्याज की चटनी बन चुकी है। तो हरी चटनी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो जी देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ही लाजवाब है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।